ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? उत्तर प्रदेश में बदल रही महिलाओं की स्थिति। 2 लाख से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी। पीएम किसान योजना के पूरे हुए 6 साल। अब सूरज की रोशनी से बेधड़क सिंचाई कर सकेंगे किसान। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में बदल रही महिलाओं की स्थिति। 2 लाख से ज्यादा बनी लखपति, 57,000 बनेंगी सूर्य सखी। बारिश की कमी के मुताबिक ढल रही भारत की खेती, एक अध्ययन में खुलासा। पीएम किसान योजना के 6 साल पूरे। योजना से लाभान्वित हो चुके हैं 11 करोड़ किसान। बारिश का रबी फसलों की पैदावार पर क्या होगा असर, जानिए क्या कहते हैं वैज्ञानिक। मसालों के लिए तैयार हो रहा नया एमआरएल फ्रेमवर्क, निर्यात में होगा इजाफा। सूरज की रोशनी से सिंचाई करेंगे किसान। यूपी सरकार वितरित करेगी 54,000 सोलर पंप। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों के पास पहुंचे 10 लाख करोड़। 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला फायदा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में अब बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर उनकी आर्थिक स्थिति में। प्रदेश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और सहभागिता तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से प्रमुख है लखपति दीदी योजना। इसके तहत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है। इनमें से 2 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही लखपति बन चुकी हैं। इसके अलावा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को शामिल किया गया है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 42% तक पहुंच गई, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बीसी सखी योजना के तहत 39,556 बीसी सखी कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन पूरा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में सूर्य सखी तैनात करने का सरकार ने ऐलान किया है। हर एक पंचायत में एक सूर्य सखी की तैनाती होगी। सूर्य सखी तैनात करने के पहले चरण में 10,000 उद्यमों को सोलर आधारित तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे महिलाओं को सतत रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बारिश की कमी के मुताबिक ढल रहे भारत के खेत। आमतौर पर माना जाता है कि कम बारिश फसल उत्पादन पर नकारात्मक असर डालती है, लेकिन 2012 से 13 से लेकर 2022 से 23 के बीच किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। अध्ययन के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन बारिश के मुकाबले कीमतों, बिजली की खपत, भंडारण क्षमता और सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी जैसे कारकों से अधिक प्रभावित हो रहा है। स्टडी रिपोर्ट की माने तो बीते कुछ सालों से बारिश का खाद्यान्न उत्पादन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। बारिश और फसल उत्पादन के संबंध के बारे में ये तथ्य उद्योग चैम्बर PHDCCI के अध्ययन में सामने आए हैं। स्टडी रिपोर्ट के अनुसार फसल उत्पादन पर अच्छी बारिश के साथ साथ कीमतों, बिजली और उर्वरक की उपलब्धता और सिंचाई कवरेज का असर भी पड़ता है। वहीं भंडारण क्षमता और खाद्यान्न उत्पादन में कमजोर संबंध पाया गया है। किसानों को अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है सरकार। 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे हो गए। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जो कि 2-2 हजार की 3 किस्त में आता है। हाल ही में जारी हुई 19वीं किस्त के साथ ही अब तक किसानों को कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। आखिर बारिश का रबी फसलों पर क्या होगा असर? पिछले दिनों तापमान में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने रबी फसलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। गेहूं समेत कई फसलों की पैदावार घटने को लेकर अनुमान लगाए जाने लगे थे। हालांकि इस बीच
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश भी हुई। अब इसको लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आइए जानते हैं रबी फसलों पर बारिश का क्या होगा असर। इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसलों की निगरानी अवश्य करें। मौसम बदल रहा है, खासतौर से विशेष तौर से जब पूर्वइया हवा चलती है तो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। अपने फसलों की निगरानी करने से आप शुरुआती अवस्था में जो कीट रोग की अवस्था है उसको पहचान सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि पूर्वइया हवा जब चलेगी तो कीट रोग का प्रकोप अधिक होगा। विशेष तौर से ज़्यादातर गेहूं की फसलें कर रहे हैं और गेहूं की फसलें लगभग मैच्योरिटी की स्टेज पे हैं। जहां पोषक तत्व तो माइक्रो न्यूट्रिएंट या अगर आपने प्रयोग नहीं किया, पोटास का प्रयोग नहीं किया है, तो एक स्प्रे पोटास का कर सकते हैं। और यदि आपकी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। दूधिया अवस्था में है तो चूहों से निगरानी के लिए, नियंत्रण करने के लिए ध्यान में रखें कि जहाँ जहाँ बिल हैं उसको नियंत्रण करने के लिए आप जो है पतौरा या जो किनारे किनारे जो है आप ट्रैप जो है लगा सकते हैं। सरसों के खेत में आप देखेंगे तो सरसों में इस समय बहुत अच्छे फूल आपको दिखाई देंगे, लेकिन कीटनाशी का प्रयोग न करें क्योंकि उसमें भी परागण क्रिया बाधित होगी। आप नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं और इसमें भी आप अगल बगल फसल के आसपास धुआं करेंगे तो उससे आपको नियंत्रण रहेगा। मसाला उत्पादकों को होने वाला है बम्पर मुनाफा। भारतीय मसालों की डिमांड पूरी दुनिया में है। अभी के आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में भारत के मसालों का निर्यात 4.4 अरब डॉलर था। सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 अरब डॉलर और 2047 तक 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में मसालों के लिए नया MRL फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। MRL यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल के नए मसौदों से मसाला निर्यातकों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे अस्वीकृति का जोखिम भी कम हो जाएगा क्योंकि निर्यातकों को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वास्तविक आवश्यकता क्या है। नई MRL फ्रेमवर्क पर अपडेट प्रदान करते हुए FSSAI के पेस्टिसाइड अवशेषों पर वैज्ञानिक पैनल के उप समिति के अध्यक्ष परेश शाह ने पुष्टि की है कि एक महत्वपूर्ण संशोधन जिसमें स्वीकृत MRLs की संख्या को 11 से बढ़ाकर 98 किया गया है। उन्होंने बताया कि यह फ्रेमवर्क लगभग अंतिम स्टेज पर है। सिंचाई में बढ़ रहा सौर ऊर्जा का उपयोग। उत्तर प्रदेश सरकार 2024 से 25 के लिए PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 54,000 सोलर पंप वितरित करेगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देंगी। योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। बता दें कि आवेदन के दौरान किसानों को 5,000 रुपए की टोकन राशि जमा करनी होगी। जानते हैं योजना के लिए क्या पात्रता है। 2 HP वाली पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 HP वाली सोलर पंप के लिए 6 इंच और 7.5 HP और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है। सत्यापन चरण के दौरान बोरिंग नहीं होने पर 5,000 रुपए की टोकन मनी जब्त की जाएगी और आवेदन निरस्त हो जाएगा। आम उत्पादक हो जाए अलर्ट। आम के रकबे और प्रजातियों के मामले में यूपी देश में पहले नंबर पर है। आम के उत्पादन और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार भी सतर्क है। बसंत का मौसम शुरू होने के साथ ही आम के बागों में बौर आने लगे हैं। इस समय फसल भुनगा, मीज कीट और खर्रा रोग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। एक्सपर्ट से जानिए कैसे इन रोगों से फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। इस समय आम में पुष्पन आया हुआ है और यही पुष्प 0.1% के रूप में सेट होके आपको फल देंगे। देखिए, जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कोई ना कोई दूसरे व्यवधान आते हैं। बदली हो रही है तो आप देखेंगे कि इस फूलों पर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होगा। आपको विभिन्न प्रकार के कीड़े भी इसमें दिखाई देंगे। यदि आपने दिसंबर में हॉपर का प्रकोप बचने के लिए नहीं किया है तो इसमें हॉपर भी दिखाई देंगे। ये क्या करते हैं कि फलों का रस चूसकर फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं और फल सेट नहीं होने पाते। यही हाल पाउडरी मिल्ड्यू का है। ये फंगस पूरे फूलों को कवर कर लेती है, जिससे फल सेट नहीं होने पाते। इन दोनों से आपको बचाव करना है। आप देखिए, एंथ्रेक्नोज जो होता है तो इसको बचाव के लिए थायोफिनाइल मिथाइल 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या क्लोरोथेनोनिल
जिसकी 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। यदि आपको दिखता है कि फूलों के पास हापर है, जो फूलों का रस चूसते हैं, उसके लिए थायोमिथाक्साम, जिसको एक तारा के नाम से भी कहते हैं, 3 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है। इसके अतिरिक्त सेफर जोन में जाकर नीमाजोल एक इंसेक्टिसाइड आता है, 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। चूँकि इसको पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, तो विभिन्न सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण आता है, जिसको मैंगो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। उनकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो आपके पुष्प अच्छे रहेंगे और फल आपको अधिक संख्या में मिलेंगे। सब्जियों की नई किस्में लॉन्च करने की तैयारी में है वैज्ञानिक। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक जीनोम एडिटिंग की मदद से सब्जियों और फलों की नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए संस्थान में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्र की स्थापना की गई है। IIHR के वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी 16 किस्मों की सब्जियों, फलों और मसालों पर काम चल रहा है। यहाँ टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता और अनार के जीन अनुक्रम में बदलाव करने का काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील किस्में विकसित की जा सकें। 10 लाख करोड़ के पार हुई किसान क्रेडिट कार्ड की राशि। देश में करोड़ों किसानों के पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने इसके आंकड़े जारी किए। देश में अभी जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड चालू हैं, उन खातों में 31 दिसंबर 2024 तक मौजूद कुल राशि 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के करोड़ों किसानों के पास 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने को लेकर बीते 10 सालों में काफी काम हुआ है। 2014 में किसान क्रेडिट कार्ड की राशि महज 4.26 लाख करोड़ रुपए थी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के 7 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का सबूत है कि देश में कृषि के लिए दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पहले 5 दिनों में बारिश का कोई उम्मीद नहीं है और इसका मैक्सिमम तापमान 30 के आसपास चल जाएगा। बादल भी रहेगा, बादल छाया रहेगा। किसानों के लिए सलाह यह है कि इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई करना मार्च में करने की जरूरत है और इस मौसम में ये भी सलाह है कि भिंडी की बुवाई भी करने के लिए रेडी है और सिर्फ ये देखना है मिट्टी में नमी है या नहीं। नमी है तो वो देखकर आप अच्छा बीजों का व्यवस्था कीजिए। मौसम में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ये भी है ह्यूमिडिटी भी, आर्द्रता भी बढ़ा है, तो इसी कारण सभी कीड़ों, ये सब्जियों में कीड़ का प्रयोग ये होने का आक्रमण होने का संभावना है। इसका निगरानी करें, इसको इलाज करना जरूरी भी है। और इसमें तापमान में इसी में फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली, ये सब का सीधी बुवाई करने के लिए टाइम है और इसका अंकुरण के लिए तापमान अच्छा है। और ये रखते हुए टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, ये सबका ये नर्सरी तैयार है तो उसको भी इसी में रोपाई कर सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।